दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाली नेक औरत का वाकया सुनाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कैसे 3 औरतें कुतिया बन गई। 3 औरतों के कुतिया बनने के बारे में जानने के लिए आज हमारी कहानी को आखिर तक जरूर देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाबों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, किसी जगह एक अल्लाह वाले थे जिनकी एक बहन थी जो किसी दूसरे गाँव में रहा करती थी। वो उन्हीं की तरह अल्लाह की इबादत करने वाली नेक खातून थी। अल्लाह वाले कभी उनसे मुलाकात करने के लिए उनके गांव में चले जाया करते थे। इत्तेफाक से एक बार ऐसा हुआ कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए उसके गांव में नहीं जा सके। उस अल्लाह वाली औरत के 3 बेटे थे जो कि जवान हो गए थे। उसने उनकी शादियां कर दी। दोस्तों, इंसान खुद तो अच्छा होता है लेकिन अक्सर उसका सामना किसी अच्छे इंसान से नहीं होता और इस औरत के साथ भी यही हुआ। उस नेक बंदी की तीनों औरतें बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर थी। जब भी उनकी सास नमाज पढ़ती तो तीनों बहुओं को बहुत बुरा लगता कि ये जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है, बस घर में पड़ी रोटियां तोड़ती रहती है, जबकि वो घर का सारा काम भी कर दिया करती थी और उसकी आदत थी कि वो सदका वगैरह ज्यादा दिया करती थी। कोई फकीर दरवाजे पर आवाज देता तो वो औरत उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती थी और ये बात उसकी तीनों बहुओं को बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। वो नेक औरत अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल रखती थी और अपनी बहुओं से कहती थी कि तुम लोग खाना थोड़ा ज्यादा बनाया करो क्योंकि मुझे पड़ोसियों को भी खाना देना होता है। वो बहुएं अपनी सास को बहुत ही दिल में भला बुरा कहा करती थी क्योंकि वो उनकी सास उन्हें फज्र की नमाज पढ़ने के लिए सुबह उठने को कहा करती थी। वो उनसे कहती कि कुरान शरीफ की तिलावत किया करो। बहुओं को इबादत करने का बहुत शौक नहीं था लेकिन उनकी सास के कहने पर मजबूरन वो कभी कभी इबादत कर लिया करती थी। एक दिन उनकी सास ने कहा कि आज मैंने दावत पर कुछ लोगों को बुलाया है। बहुओं ने पूछा कि क्या बहुत बड़े लोग आने वाले हैं, तो सास ने कहा कि नहीं, बड़े लोगों को मैं दावत पर नहीं बुलाती, बल्कि यहाँ जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए बड़ा सा दस्तरखान लगेगा। तुम तीनों उन सब के लिए खाना बना देना। सास ने कहा, देखो बहुओं, जब हम गरीब गुरबा को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। अपनी सास की बातें सुनकर बहुओं का गुस्सा खोलने लगा। ये क्या अजीब सी मुसीबत सिर पर आ पड़ी है। जब से हम इस घर में आए हैं बस खाना ही पका रहे हैं। कभी ये गरीब लोगों को बुला लाती है, कभी यतीमों को बुला लाती है, तो कभी बेवाओं को जमा कर लेती है। और इसके पास इतना पैसा भला आता कहाँ से है जो ये इतने सारे लोगों को हमेशा खाना खिलाती रहती है। वो अपने शौहरों से अक्सर पूछा करती थी कि माँ के पास इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है, क्या उनकी कोई जमीन जायदाद है। वो कहते नहीं, हमारी माँ को सदका खैरात का बहुत शौक है। ये खानदान ही कुछ ऐसा है, यहाँ पर नेकियों को पसंद किया जाता है, इसलिए तुम सब वही किया करो जो माँ कहती है। शौहर अपनी बीवियों को ये कहकर काम पर चले जाते। वो बेटे अपनी माँ के बहुत फरमादार थे लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी बीवियाँ साजिश रचा करती थी और वो अपने शौहर के कान भी भरती थी। वो चाहती थी कि इस बूढ़ी सास को हम इतना तंग करें कि ये परेशान होकर खुद ही कहीं चली जाए, लेकिन अल्लाह की करनी कि वो सारी मिलकर भी कभी उसको परेशान नहीं कर पाती। एक दिन जब सास अपने कमरे में सोने के लिए गई तो तीनों को आपस में इकट्ठे बैठकर बातें करने का मौका मिल गया। एक बहू कहने लगी, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, पता नहीं ये बुढ़िया कब हमारा पीछा छोड़ेगी। दूसरी कहने लगी, पता नहीं ये कब इस दुनिया से जाएगी और हम सुकून की सांस लेंगे। छोटी बहू कहने लगी कि बुढ़िया रोज रोज इतनी बड़ी देगों में खाना पकवाती है, मेरी तो नाक में दम हो गया है। फिर एक बहू ने कहा, हम इन मस्कीनों को फकीरों को खाना खिलाते खिलाते परेशान हो चुके हैं, ये बुढ़िया किसी न किसी तरह यहाँ से बस चली जाए। एक दिन की बात है, छोटी बहू ने झूठ मूठ अपने हाथ में पट्टी बांध ली और शौहर के आने का इंतजार करने लगी। छोटा बेटा जब दिन भर का थका मांदा घर आया तो अपनी बीवी की हालत देखकर परेशान हो गया। उसकी बीवी ने रोते हुए अपने शौहर से कहा, आज माँ जी ने अकेले मुझसे सारे घर का काम करवाया, यहाँ तक कि 50 लोगों का खाना भी बनवाया। मैंने ये सब काम अकेले किया, पूरा खाना अकेले तैयार किया, जिसकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया है और अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बस अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अपनी बीवी को परेशान देखकर छोटा बेटा बहुत गुस्से में आ गया। वो फौरन अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, आपने क्या हम भाइयों की बीवियों को नौकर समझ रखा है जो इनसे हर रोज हजारों लोगों का खाना पकवाती हो? अगर आपको इतना ही शौक है तो अपने भाई के घर चली जाओ, वहां जाकर उनके साथ नेकी का काम करो, दीन की तबलीग करो। बेटे को पहली बार इस लहजे में बात करता हुआ देखकर माँ को बड़ी तकलीफ हुई। माँ ने कहा, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। वो कहने लगा, हाँ हम तीनों भाई यही चाहते हैं।
आप अपने भाई के यहाँ चली जाओ। वो नेक औरत बोली कि भाई के यहाँ क्यों चली जाऊं? तुम मेरे 3 जवान बेटे हो, तुम्हारा फर्ज है कि मेरी खिदमत करो। छोटा बेटा बोला, हमें कोई मसला नहीं है, हम आपकी खिदमत कर भी रहे हैं और करने को तैयार भी हैं, लेकिन आप हमारी बीवियों को यहाँ की खादिमा समझती हैं, इसीलिए हम आपसे परेशान हो चुके हैं, आप ये घर छोड़कर चली जाओ। उस औरत ने अपने छोटे बेटे की मुंह से ये बात सुनकर बड़े बेटों की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवियों की तरफदारी कर रहे थे और वो भी अपनी बीवियों की ही जुबान बोल रहे थे। जब उसने ये देखा तो उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। उन्हें ये खबर भी नहीं थी कि उनकी माँ कहाँ जा रही है। उनके जहन में बस यही बात थी कि अपने भाई के घर जाएगी और कहाँ जा सकती है। माँ ने अपने कुछ जोड़े लिए और चुपचाप घर से निकल गई। वो कहाँ जा रही थी किसी को कोई खबर नहीं थी। वो अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बिना वजह भाईजान को परेशान करना नहीं चाहती थी। वैसे ही दीन के कामों में वो हर वक्त मसरूफ रहते हैं। वो बहन अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो चलती जा रही थी। रास्ते में एक खूबसूरत सा नौजवान नजर आया जो कि उस खातून की तरफ बढ़ा चला रहा था। नौजवान ने करीब आकर कहा, माँ जी, आप अकेली क्यों जा रही हैं? वो खातून कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो बस मंजिल की तलाश में हूँ, इसीलिए सफर पर निकली हूँ। उसने कहा, लगता है आप अकेली हैं, आपका कोई भी नहीं है। वो खामोश हो गई। लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं, यहाँ करीब में ही मेरा एक छोटा सा मकान है जहाँ मैं अकेले रहता हूँ, आप आइए, वहाँ आप मेरे साथ रहिए। वो खूबसूरत सा लड़का बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ा। घर बहुत ही छोटा था लेकिन सुकून वाला था। वो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उस घर के सामने एक साफ शफाफ नदी भी बह रही थी। बूढ़ी माँ ने कहा, तुम तो बहुत ही अच्छी जगह पर रहते हो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? उसने कहा, नहीं माँ जी, मैं यतीम हूँ, इसलिए आज से आप मेरी माँ हैं। आप यहाँ पर मेरे साथ रहोगी, मुझे अच्छा लगेगा। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। लड़के ने औरत को कमरा दिखा दिया और कहा, आप यहाँ पर रहिए और अपनी इबादत कीजिए, जितना दिल चाहे आप नमाज पढ़िए। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। वो बूढ़ी औरत इस बात पर हैरान थी कि ये जवान होकर भी अल्लाह ताला का नेक बंदा है, यानी इबादत गुजार मालूम होता है। हर वक्त नमाज अदा करता है, कभी घर में होता है और कभी घर से बाहर चला जाता है। अब वो औरत हर वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी कि अल्लाह, तू मेरी नेकियों को जानता है, बस मुझे कभी रुसवा ना करना और किसी का मोहताज ना बनाना। तू जानता है मुझे गरीबों को खिलाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बेटों ने इसी वजह से मुझे घर से निकाल दिया। मैं उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करती, ना ही उन्हें बुरा भला कहती हूँ, ना ही उनके लिए बद्दुआ देती हूँ, बस दिल उदास है इसलिए कह रही हूँ। अब मैं यहाँ किसी को खाना भी नहीं खिला सकती। अभी वो ये सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो वहाँ पर बहुत से फकीर और औरतें खड़ी थी। उन्हें देखकर वो औरत कहने लगी कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? वो कहने लगे, हमने सुना है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ पर कोई खाना खिलाने वाला नहीं है और ना ही मैंने खाना बनाया है। वो कहने लगे, अरे आप ऐसे कैसे कह रही हैं? बूढ़ी माई, वो देखिए, बाहर खाना पक रहा है। अल्लाह की नेक बंदी ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ वाकई में बड़ी बड़ी देगों में खाना पक रहा था। उन्हें कौन पका रहा था कुछ भी पता नहीं चला। वो लड़का भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। बहरहाल दस्तरखान तो लग चुका था। सब लोगों ने बैठकर भरपेट खाना खाया। बूढ़ी माँ ने भी उनके साथ मिलकर खाना खाया और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह ताला, तूने मेरी दुआ को इस तरह से सुना, मैंने तो बस सोचा ही था और ये खाना खुद ब खुद तैयार हो गया। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानती, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वो समझ रही थी कि ये दस्तरखान सिर्फ एक दिन के लिए लगा है, पर ऐसा नहीं था। वो जब भी फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर आती तो वहाँ पर देगे पक रही होती, खुद ब खुद खाना तैयार होता, लोग वहाँ जाते, लंगर चलता रहता और लड़का उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाता। वो औरत समझ गई इसमें कोई ना कोई राज जरूर है। वो लड़का अल्लाह का कोई नेक बंदा है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए वो खामोश रही। खाना तो खुद ब खुद पकता था, पकाने वाले नजर नहीं आते थे। अब इस बात की शोहरत गांव गांव में होने लगी। जब ये बात उस बुढ़िया के बेटे और बहुओं तक पहुंची तो 3 बहुओं ने सोचा कि चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं ये कौन है जो इस कदर इतना बड़ा दस्तरखान लगा रखा है। एक दिन वो तीनों बहुएं अपने शोहर से छुपकर जंगल में पहुंची। वहाँ एक छोटा सा मकान उन्हें नजर आया। उस घर के अंदर कौन था ये कोई नहीं जानता था। घर के बाहर बड़ी बड़ी देगे पक रही थी, लोग खाना खा भी रहे थे। उन्हें भी खाना खाने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने बड़ी ही खराब शक्ल बनाकर कहा, नहीं,
हम ये खाना सदके वाला खैरात वाला खाना नहीं खाते, हम कोई फ़कीर या भिखारी नहीं हैं। एक औरत ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ये खाना बहुत ही शिफा वाला है। हमने सुना है जो ये खाना खाता है वो बीमार नहीं होता, वो सेहतमंद रहता है। बहुएं कहने लगी, हम इन बातों पर यकीन नहीं करते, हम वैसे ही अपनी सास की वजह से बहुत तंग आ चुके हैं। फिर एक बहू बोली, अच्छा ये बताओ ये घर किसका है? ये बहुत ही अमीर आदमी या रईस आदमी मालूम होता है, वो रोज़ाना इतना खाना बनाकर लोगों को खिलाया करता है। दूसरी औरत कहने लगी, यहाँ कोई आदमी नहीं है बल्कि एक बूढ़ी औरत रहती है, सुना है वो ज़ईफ़ा है जिसे लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है। उन तीनों ने जब ये सुना तो फौरन चौंक गई, ये सोचकर कि कहीं वो हमारी सास तो नहीं है, लेकिन वो तो अपने भाई के घर दूसरे गांव जा चुकी है। छोटी बहू ने कहा, चलो चलकर घर के अंदर देखते हैं। वो चुपके से उस घर के अंदर दाखिल हो गई। उनको एक कमरे से किसी के कुरान पाक के पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो किसी औरत की नहीं बल्कि मर्द की आवाज़ थी। वो तीनों वहीं पर खड़ी होकर सोच रही थी कि कमरे से एक चमकते नूरानी चेहरे की बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बाहर निकले। उनके चेहरे पर इतना जलाल था कि उन्हें देखते ही तीनों कांप गई। उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन हो? वो औरतें बोली, हम कोई नहीं है, हम तो बाहर खाना खाने के लिए आए थे। बुजुर्ग ने पूछा, तो खाना खाया या नहीं? जी जी हमने खा लिया। उन तीनों ने एक ही जबान होकर साफ साफ झूठ बोल दिया और वहां से चली गई। बाहर आकर छोटी बहू कहने लगी, हाय मैं तो डर गई थी, कहीं हमारी सास तो नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग मालूम होते हैं। वो तीनों अपनी सास का जिक्र करके मजाक उड़ाने लगी। उस बुढ़िया ने तो हमें इतना परेशान किया था कि बस हमेशा ही जहन पे सवार रहती है। अच्छा है वो हमें नहीं मिली और खाना भी हमने नहीं खाया, ना जाने कौन सा सदके और खैरात वाला खाना हो। वो तीनों इस तरह बदजुबानी और गुस्ताखी कर रही थी। एक बहू अचानक चीख पड़ी, अरे मुझे क्या हो रहा है? दोनों बहुओं ने मुड़कर उसे देखा तो उसका चेहरा बदल रहा था। उन दोनों बहुओं को भी अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा और फिर देखते ही देखते वो तीनों कुतिया की शक्ल में बदल गई। यानी कि वो तीनों औरतें अब कुतिया बन चुकी थी। अब उनके मुंह में इंसानी जबान कहाँ थी। वो किसी न किसी तरह अपने घर पहुंची और वहां पर उनके शौहर बैठे हुए थे। जो तीन कुतिया को घर में घुसता देखा तो उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़े। वो डरी सहमी वहां से भागी, किसी दीवार के पीछे आकर छुप गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इंसान से जानवर कैसे बन गई। दीवार के पीछे छुपकर वो तीनों रोने लगी। शौहरों की आवाज़ें सुनने लगी। एक शौहर कह रहा था, ना जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई, उनकी कोई खबर भी नहीं है, हर जगह तलाश कर लिया, आखिर हमें बता कर क्यों नहीं गई। अगर वो तीनों अपने शौहर के सामने आ जाती तो वो फिर उन्हें डंडा मारकर भगा देते, इसीलिए वो मजबूरन उनके सामने नहीं जाती थी। इंसान से जानवर बनकर उन तीनों को महसूस हो रहा था कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्या फ़र्ज अता किए हैं और हम कद्र नहीं करते बल्कि नाशुक्रे होते हैं। यहाँ पर तीनों बेटे परेशान थे। अपनी माँ की तो उनको कोई फिक्र नहीं थी और बीवियों की फिक्र ज़रूर थी। आखिर वो तीनों चली कहाँ गई? दिन गुजरते रहे लेकिन उनको तलाश करने पर भी उनकी बीवियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी, जबकि उन तीनों की बीवियाँ हर वक्त उनके सामने ही खड़ी रहती थी। वो भूखी होती पर भगा दी जाती। ना बच्चे माँ को पहचान रहे थे और ना ही शौहर। उन तीनों के पास सिवाय आंसू बहाने के अब कोई चारा नहीं था। जब इस हालात को कई दिन गुजर गए, सबसे छोटी कुतिया अपनी जुबान में दोनों से कहने लगी, क्यों ना हम उसी जंगल में जाएं और वही खाना खाएं। हो सकता है कि वो खाना खाकर हमें हमारी असली सूरत मिल जाए, हम इंसानों की हालत में लौट आएं। ये सुनकर वो तीनों जंगल की तरफ चली गई और वहाँ अब भी खाना खिलाया जा रहा था। उन गरीब भिखारियों ने उनको वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। कोई लात मार रहा था, कोई उनको धुतकार रहा था, कोई डंडा लेकर दौड़ रहा था, क्योंकि वो इंसान नहीं जानवर थी। अब पता चला कि जो रवैया वो किसी फकीर गरीब के साथ किया करती थी, आज वही रवैया उनके साथ हो रहा था। वही सब पलटकर उन्हें मिल रहा था। तीनों अपने आंसू बहाने लगी। किसी तरह कोई उनको थोड़ा सा खाना खिला दे। उतने में वही खूबसूरत नौजवान उन तीनों कुतियों के पास आता है और कहने लगा, तुम तीनों भूखी हो लेकिन ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये खाना उनके लिए है जो इंसान है और जिनके दिल में इंसानों के लिए दर्द है, जो दर्द तुम लोगों के अंदर नहीं है। तुम तीनों ने हमेशा दूसरे लोगों के साथ बुरा रवैया रखा और एक ज़ईफ़ा औरत के दिल को तोड़ा। वो तीनों ना समझने की कैफियत से उस नौजवान को देख रही थी। नौजवान ने कहा, मुझे पता है तुम लोग कभी इंसान थी और ये तुम्हारी शक्लें तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से बिगड़ी है, चलो मेरे साथ चलो। उन तीनों को पकड़ के वो अपने घर के अंदर ले गया। वहाँ पर वही बड़े बुजुर्ग यानी कि अल्लाह वाले मौजूद थे। वो मुस्कुराए और कहने लगे, अगर तुम तीनों उस दिन अकड़बाजी ना करती और ये खाना खा लेती तो यकीनन तुम्हारा ये हाल ना होता।
लेकिन तुम वो खाना क्यों खाती? ये तो गरीबों और मस्किनों का खाना था। तुम लोग तो भिखारियों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। जो अल्लाह के नेक बंदे उनको खाना खिलाया करते थे, तुमने उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो तीनों जानवर बनी क्या करती? बस अल्लाह वाले की बातें सुनकर आंसू बहाती चली गई। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह के हुक्म से तुम तीनों इंसानों की तरह बोलने लग जाओ और कहो अपने जुर्म के बारे में। अल्लाह पाक के हुक्म से वो जानवर इंसान की तरह बोलने लगे। छोटी बहू ने कहा, हम मानते हैं हमने हमेशा गुरूर किया, तवक्कुर किया और एक बूढ़ी माँ का हमने दिल दुखाया। हमने उससे नफरत की, हम उससे हसद की आग में जलते रहे। लेकिन आप कौन हैं और आपको ये सारी बातें कैसे पता हैं? अल्लाह वाले ने कहा, वो बूढ़ी माँ जिसका तुमने दिल दुखाया, उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसके बेटे को उसके खिलाफ बरगलाया, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। वो औरतें बोली, क्या वो आपके पास नहीं गई? बुजुर्ग बोले, नहीं, वो मेरे पास आ ही नहीं सकती थी क्योंकि वो एक खुददार औरत थी। वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका भाई उसे पाले। तुम नहीं जानती, मेरी बहन के पास मैंने अपना खास आदमी भेजा था जो तुम लोगों को नजर नहीं आता था, और जब मेरी बहन मुश्किल में आई तो इसने ही मेरी बहन को इस घर में ठहराया। मुझे अपने इल्म के जरिए पता चल गया था कि तुम लोगों ने बेइज्जत करके मेरी बहन को, यानी कि अपनी बूढ़ी सास को, घर से बाहर निकाल दिया है। इसीलिए मैंने अपनी एक खादिम को अपनी बहन की खिदमत में लगा रखा है। तुम लोग सोचती हो ना कि मेरी बहन इतने लोगों का खाना कैसे बनाती है, कैसे खिलाती है, उसके पास कौन सी जायदाद है? उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये भी अल्लाह का करम है कि उसकी अता से सब कुछ हो रहा था। क्योंकि जब कोई नेक बंदा अल्लाह ताला की राह में 1 पैसा खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना ज्यादा अता फरमाता है। हम बेशक दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन हमारी नज़र अपनी बहन पर थी। इसलिए हमने सोचा कि हमारी बहन को तुम लोगों ने दर्द दिया है तो हम खुद यहाँ चल कर आए। लेकिन ये जो तुम्हारा हाल बना है, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें किसी की कोई बद्दुआ शामिल नहीं है। अगर तुम उस दिन वो खाना खा लेती तो तुम वो जानवर न बनती, पर तुमने गुरूर और तवक्कुर किया और गुरूर की सजा तुमको बहुत ही भयानक मिली है। अल्लाह वाले की बात सुनकर वो तीनों दहाड़े मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। अब हमें समझ आ गया है कि अल्लाह पाक इंसान को जो मर्तबा देता है, अगर वो उस पर गुरूर कर ले तो किस जगह जाकर गिरता है। और वही हाल हमारा भी हुआ। ना हमारे शौहर हमें पहचानते हैं, ना बच्चे पहचानते हैं, हमको घर में भी कोई रहने नहीं देता। हम तो अब घर के रहे ना घाट के, इसलिए एक बार हमें माँ जी से मिला दीजिए। हम उनसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। अल्लाह वाले की पूर जलाल आंखों में वो देख नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने कहा, ए नौजवान, जाओ और जाकर हमारी बहन को बुला लाओ। उनकी वालिदा को बुलाकर लाया गया, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वो तीनों कहने लगी, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहकर तीनों उनके कदमों में लिपट गई। वो अल्लाह वाली खातून कहने लगी कि माफ़ करना या ना करना तो अल्लाह ताला का काम है। बहुओं, मैंने तुमसे कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की थी, ना ही मैंने तुमसे कोई गिला शिकवा किया, ना ही मैंने कभी तुम लोगों के लिए कोई बद्दुआ की, और ना ही कभी तुम्हें कोसा। सदका और खैरात तो बुरी बलाओं से बचाता है, बुरी मौत को टालता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा खैरात कर रही थी ताकि मेरे बच्चे इन आफतों से बचे रहें। लेकिन तुम लोगों ने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। मेरे रब ने मुझे संभाला, सहारा दिया, इसलिए अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। एक बहू कहने लगी, माँ जी आप कितने बड़े दिल की मालिक हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं और उम्र भर इसी शक्ल में रहेंगे, यही हमारी सजा है। ये कहते हुए वो तीनों रोने लगी और जाने लगी। वो अल्लाह वाली नेक औरत कहने लगी कि नहीं बहुओं, मैं तुम्हें इस तरह जानवर बने हुए नहीं देख सकती। फिर वो अपने भाई से कहने लगी, भाईजान इनके लिए दुआ कीजिए ना कि अल्लाह इन्हें माफ़ी अता फरमाए। बुजुर्ग कहने लगे कि इन तीनों से कहो कि अपने शौहरों को यहाँ बुला लाएं। वो तीनों अल्लाह वाले के हुक्म पर अपने शौहरों को बुलाने के लिए चली गई। पहले तो उनके शौहरों ने उन्हें वहां से मारकर भगाना चाहा, लेकिन जब वो तीनों बोल पड़ी तो उनको यकीन आ गया कि ये उनकी बीवियां हैं। और फिर उनके कहने पर वो तीनों उस घर में आ गई जहां पर उनकी माँ मौजूद थी। वहां उनके मामू जान भी मौजूद थे। माँ को देखकर वो तीनों बेटे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। मामू जान ने कहा, तुम लोग बेटे होने का फर्ज भूल गए, एक बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे थे? फिर तुम्हारी बीवियों को सजा तो भुगतनी ही थी। बुरा तो तुम्हारे साथ भी हो जाता, लेकिन तुम्हारी माँ के दिए हुए सदके ने तुम तीनों को बचा लिया और तुम्हारी बीवियां ना बच सकी। अब तुम लोग क्या चाहते हो? बेटों ने कहा, माँ से माफ़ी मांगना चाहते हैं। माँ ने कहा, बेटा माफ़ तो मैंने तुम्हें पहले ही कर दिया था।
भाईजान अब आप इन्हें भी माफ़ कीजिए और अल्लाह ताला से इनके लिए भी दुआ कीजिए। बूढ़े शख्स ने उन सब के लिए दुआ करनी शुरू कर दी। या अल्लाह, इनकी ये बिगड़ी शक्ल इन सब की वजह से ही हुई है, यही इसके ज़िम्मेदार हैं। ये खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। बेशक इंसान जालिम है, अपने ऊपर खुद जुल्म करता है, और मौला तू माफ़ करने वाला मेहरबान है। एक माँ के सदके खैरात के तूफैल तू इनकी बहुओं को फिर से इंसानी शक्ल दे दे। अल्लाह वाले की दुआ कबूल हुई। वो तीनों बहुएं फिर से कुतिया से इंसान बन गई। वो सास कहने लगी, बेटियों, मैंने तुमको हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी माँ नहीं समझा। भी तुम मुझे अपनी माँ कहती हो या फिर नहीं कहती हो? वो तीनों कहने लगी, माँ जी, आप ही हमारी माँ हैं। हम सच्चे दिल से आपसे राजी हैं। बस आप भी हमसे राजी हो जाएं। चले आप हमारे साथ घर चलें। वो आपका घर है जिसको आपने बसाया है। आपके ही दम पर वहाँ रौनक है। अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे। अल्लाह वाले ने खुश होकर वो देगे तोहफे के तौर पर अपनी बहन को दे दी, जिसमें जब भी खाना पकता कभी भी वो खाना ख़त्म नहीं होता। बेशक नेक कामलात आदमी को हर तरह की मुसीबतों बला से बचा लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। खुदा हाफिज़।